आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पेंशन, सैलरी और एरियर से जुड़ी बड़ी खबरों की। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और 70 लाख से ज्यादा पेंशनर इस वक्त सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब उनकी जेब में राहत की रकम आएगी। दोस्तों, पेंशनरों के लिए सबसे अहम मुद्दा है पेंशन दर को बढ़ाना। अभी पेंशन 50% मिल रही है, लेकिन मांग उठ रही है कि इसे बढ़ाकर 70% किया जाए। पहले पेंशन 70% मिलती थी, उस समय पेंशनरों का जीवन स्तर आराम से चलता था, लेकिन अब जब इसे घटाकर 50% कर दिया गया है तो गुजारा मुश्किल हो गया है। सोचिए दोस्तों, एक बुजुर्ग पेंशनर को हर महीने दवाइयों पर 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बिजली और पानी के बिल पर 2 से 3 हजार रुपए और लग जाते हैं। ऐसे में पेंशन 50% ही हो तो कैसे गुजारा होगा। इसीलिए जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 70% पेंशन की मांग रखी है। उन्होंने यह मांग 12 सितंबर को पत्र लिखकर की है। अब देखना है कि सरकार क्या कदम उठाती है। अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की पेंशन की। दोस्तों, इस बार सितंबर की पेंशन आपको महीने के आखिरी दिन नहीं मिलेगी, बल्कि 26 तारीख को ही आपके खाते में आ जाएगी। कारण यह है कि महीने के आखिरी दिनों में लगातार छुट्टियां और त्योहार पड़ रहे हैं। अगर पेंशन देर से आती तो बुजुर्गों को दिक्कत होती, दवाइयों के बिल रुक जाते, घर का खर्च अटक जाता। इसीलिए सरकार ने सही फैसला लिया है, 26 तारीख को ही पेंशन खातों में डाल दी जाएगी। अब बात अक्टूबर की पेंशन की। दोस्तों, दिवाली 20 अक्टूबर को है और दिवाली पर खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। घर की सजावट करनी होती है, बच्चों के लिए कपड़े और गिफ्ट खरीदने होते हैं, मिठाइयाँ और पूजा का सामान लेना होता है। इसीलिए मांग की जा रही है कि पेंशन दिवाली से पहले 15 अक्टूबर को ही दे दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो सभी पेंशनर आराम से त्योहार मना पाएंगे। अब आते हैं महंगाई भत्ते यानी DADR पर। दोस्तों, इस वक्त DADR 55% है और इसे बढ़ाकर 58% करने की तैयारी है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3% से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दोस्तों फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। मान लीजिए किसी का बेसिक पे 30,000 रुपये है, अभी उसे 16,500 रुपये DA मिलता है। 58% होने पर यह बढ़कर 17,400 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने 900 रुपये का फायदा, और साल भर में यही फायदा 10,800 रुपये तक पहुंच जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर को यह फायदा मिलेगा तो सरकार पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह बोझ नहीं बल्कि उनका हक है और सरकार को यह देना ही होगा। 27 सितंबर को कैबिनेट बैठक होगी। इसी बैठक में महंगाई भत्ते और राहत पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सितंबर की पेंशन अभी 55% DA पर मिलेगी, लेकिन अक्टूबर से 58% DA लागू होगा और जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। अब अगली खबर, लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, हर पेंशनर को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। इसी से पेंशन चालू रहती है। जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वे 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। बाकी पेंशनरों को यह काम 1 नवंबर से करना होगा। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो पेंशन रुक जाएगी, इसलिए इसे हल्के में न लें। अब सरकार ने डिजिटल सुविधा भी दे दी है। मोबाइल ऐप से या फिर बायोमेट्रिक मशीन से भी आप घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। सोशल मीडिया पर खूब संदेश घूम रहे हैं कि आयोग बन गया है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है। हाँ, यह जरूर तय है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। अगर इसमें देरी होती भी है तो भी कर्मचारियों और पेंशनरों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देरी होने पर भी बकाया रकम एरियर के रूप में दी जाएगी। वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साफ कहा है कि फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, चाहे आयोग देर से आए। अब आती है सबसे बड़ी खबर, 18 महीने का एरियर। कोरोना काल में सरकार ने DADR रोक दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 30 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में फैसला दिया तो हर पेंशनर को 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है और यह रकम ब्याज सहित दी जाएगी। सोचिए, अगर यह पैसा मिल गया तो बुजुर्ग अपने अधूरे काम पूरे कर पाएंगे, बच्चों की शादी का खर्च निकाल पाएंगे, मकान की मरम्मत कर पाएंगे, मेडिकल खर्च बिना चिंता के कर पाएंगे।
इससे पहले 27 सितंबर को कैबिनेट बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मुद्दे पर भी कोई रास्ता निकालेगी, इसलिए सभी की निगाहें अब इस बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। दोस्तों, आज की सारी खबरों का सार यही है। पेंशन को बढ़ाने की मांग, सितंबर और अक्टूबर की पेंशन का अपडेट, DADR को 58% करने की तैयारी, लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत, 8वें वेतन आयोग की असली स्थिति और 18 महीने का एरियर। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसले आते हैं। आपका क्या मानना है, पेंशन को 50% से 70% करना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए।